यंग पब्लिक न्यूज यूट्यूब चैनल में आप सभी आत्मीय दर्शकों का हृदय की गहराइयों से स्वागत, अभिनंदन, वंदन। विजय माल्या का किंगफिशर और चोर के आरोपों पर जवाब। स्वागत है हमारे विशेष न्यूज बुलेटिन में। आज हम बात करेंगे भारत के चर्चित और विवादास्पद बिजनेसमैन विजय माल्या की, जिन्हें कभी किंग ऑफ गुड टाइम्स कहा जाता था, लेकिन आम जनता उन्हें चोर के नाम से पुकारती है। हाल ही में यूनाइटेड ब्रुअरीज के एक पुराने प्रमोशनल वीडियो और जून 2025 में राज शमानी के साथ उनके पॉडकास्ट ने माल्या के जीवन, उनके किंगफिशर ब्रांड और उन पर लगे आरोपों को फिर से चर्चा में ला दिया है। आइए इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। किंगफिशर का स्वर्णिम दौर। विजय माल्या यूनाइटेड ब्रुअरीज के पूर्व चेयरमैन और किंगफिशर ब्रांड के निर्माता ने एक प्रमोशनल वीडियो में किंगफिशर को भारत की आत्मा से जोड़ा। उन्होंने कहा, किंगफिशर सिर्फ एक बियर नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल है जो भारत के युवा जोश और उत्साह का प्रतीक है। माल्या ने वीडियो में गर्व के साथ बताया कि कैसे किंगफिशर बियर से शुरू होकर एक व्यापक ब्रांड बन गया, जिसमें किंगफिशर एयरलाइंस भी शामिल थी। उन्होंने इसे भारत के आधुनिक और महत्वाकांक्षी चेहरे का प्रतीक बताया, जो गुणवत्ता और उत्कृष्टता का पर्याय है। माल्या ने किंगफिशर के मार्केटिंग दृष्टिकोण की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि ब्रांड ने फैशन शो, खेल और म्यूजिक फेस्टिवल जैसे आयोजनों को प्रायोजित कर भारत के युवाओं के साथ जुड़ाव बनाया। किंगफिशर गुड टाइम्स का प्रतीक है, उन्होंने जोर देकर कहा, और इसे भारत के उत्सव और सफलता की भावना से जोड़ा। माल्या ने किंगफिशर बियर की गुणवत्ता पर भी प्रकाश डाला, इसे विश्व स्तरीय उत्पाद बताते हुए जिसमें बेहतरीन सामग्री और शिल्प कौशल का उपयोग होता है। उन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस के संघर्षों को भी संक्षेप में छुआ, इसे एक महत्वाकांक्षी कदम बताया जो आर्थिक चुनौतियों का शिकार हुआ। माल्या ने वीडियो में आत्मविश्वास के साथ कहा कि किंगफिशर का जोश और नवाचार इसे भविष्य में भी आगे ले जाएगा। उनकी बातों में एक विजनरी बिजनेसमैन की छवि झलकती है, जो अपने ब्रांड को भारत की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा मानता है। चोर का तमगा और माल्या का जवाब। लेकिन माल्या की यह चमकदार छवि पिछले एक दशक में धूमिल हो चुकी है। 2016 भारत छोड़ने के बाद से उन पर 9 करोड़ रुपए से अधिक के बैंक कर्ज न चुकाने और धोखाधड़ी के आरोप हैं। किंगफिशर एयरलाइंस के पतन के बाद जनता और मीडिया ने उन्हें चोर और भगोड़ा कहना शुरू कर दिया। 2017 और 2019 में क्रिकेट मैचों के दौरान भीड़ ने उन्हें चोर है के नारों से अपमानित किया। जून 2025 में राज शमानी के साथ एक पॉडकास्ट में माल्या ने इन आरोपों का जबरदस्त PM आइस्ट 6/2025 खुलकर जवाब दिया। उन्होंने कहा, मुझे भगोड़ा कहें क्योंकि मैं मार्च 2016 के बाद भारत नहीं लौटा, लेकिन मैं भागा नहीं, मैं एक पूर्व नियोजित यात्रा पर भारत से बाहर गया। चोर का तमगा कहां से आया, चोरी कहां हुई? माल्या ने दावा किया कि किंगफिशर एयरलाइंस का पतन 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी, उच्च ईंधन कीमतों और अन्य आर्थिक चुनौतियों के कारण हुआ, न कि उनकी कोई गलत मंशा थी। माल्या ने यह भी कहा कि उन्होंने बैंकों को पूरा मूलधन चुकाने की पेशकश की थी और कर्नाटक हाई कोर्ट में दाखिल उनकी याचिका के अनुसार बैंक पहले ही 200 करोड़ रुपए वसूल चुके हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब उन्होंने कर्ज चुकाने की पेशकश की तो बैंकों ने इसे क्यों ठुकराया। माल्या ने भारतीय मीडिया और राजनीतिक बयानबाजी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत में व्यावसायिक असफलता को धोखाधड़ी के रूप में गलत तरीके से पेश किया जाता है। कर्मचारियों के प्रति माफी। माल्या ने पॉडकास्ट में किंगफिशर एयरलाइंस के कर्मचारियों से माफी मांगी, जिन्हें वेतन नहीं मिला और जिन्हें कंपनी के बंद होने से नुकसान हुआ। उन्होंने कहा, मुझे उनके लिए गहरा दुख है, मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। हालांकि उन्होंने दावा किया कि कर्मचारियों के बकाया वेतन के लिए फंड कोर्ट और बैंकों ने रोक दिया था। माल्या ने यह भी कहा कि अगर उन्हें निष्पक्ष सुनवाई और सम्मानजनक व्यवहार का आश्वासन मिले तो वे भारत लौटने पर विचार करेंगे। उन्होंने यूके की अदालतों का हवाला दिया, जिन्होंने भारत की जेलों की स्थिति को मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया, जिसके कारण उनकी प्रत्यर्पण प्रक्रिया जटिल हो गई है। सार्वजनिक प्रतिक्रिया और माल्या की छवि। माल्या की बातें सुनने के बाद भी जनता का गुस्सा कम नहीं हुआ है। 2019 में क्रिस गेल के साथ
उनकी तस्वीर पर ट्रोल्स ने फिर से चोर का तमगा लगाया था। जवाब में माल्या ने ट्वीट किया, तथ्य सही करें, उनकी गुड टाइम्स की छवि अब एक भगोड़े की छवि में बदल चुकी है और भारत में उनकी वापसी की मांग जोर पकड़ रही है। विजय माल्या की कहानी भारत में व्यावसायिक जोखिम, महत्वाकांक्षा और असफलता की एक जटिल तस्वीर पेश करती है। एक तरफ वे किंगफिशर को भारत के गर्व के रूप में पेश करते हैं, दूसरी तरफ उन पर लगे आरोपों ने उनकी छवि को गहरा नुकसान पहुंचाया है। क्या माल्या वाकई एक भगोड़ा चोर है या एक बिजनेसमैन जिन्हें परिस्थितियों ने घेर लिया? यह सवाल अभी भी अनुत्तरित है। क्या माल्या की बातों में दम है या ये सिर्फ बहाने हैं? हमें कमेंट्स में बताएं। न्यूज बुलेटिन के लिए इतना ही, अगली खबर तक नमस्ते। यंग पब्लिक न्यूज यूट्यूब चैनल को मिल रहा आप सबका स्नेह, समर्थन, सहयोग ही हमारी मीडिया धर्म प्रतिबद्धता को रेखांकित और मार्गदर्शित करती है। कृपया आप सब अपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, भूलें नहीं। आप सबका आभार।